चुनाव के बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर मिल रही है जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। महाराष्ट्र जहां पर हथियारों के साथ पकड़े गए हैं 9 कश्मीरी विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग का दिन है। 23 नवंबर जब रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, ऐसे में 9 कश्मीरी पकड़े गए हैं, वो भी हथियारों के साथ में। ये बड़ा इंडिकेशन है कि चुनावों में कोई गड़बड़ी इनके जरिए होनी थी। इससे पहले सोना मिला है बड़ी मात्रा में, चांदी मिली है, करोड़ों की सोना चांदी मिलने के बाद अब कश्मीरी मिले हैं 9, जिनके पास से हथियार भी मिले हैं। ये हथियार भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इन 9 कश्मीरियों को पकड़ा गया वोटिंग से ठीक पहले। इन 9 कश्मीरियों का पकड़ा जाना, वो भी हथियारों के साथ। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। चुनाव आयोग की भी नजर इस मूवमेंट पर बनी हुई है। 20 नवंबर जब महाराष्ट्र में वोटिंग का दिन है और उससे ठीक पहले ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 9 कश्मीरी लोग पकड़े गए हैं, इनके पास से हथियार भी मिले हैं। अब सवाल ये कि क्या इन हथियारों के बल पर महाराष्ट्र में चुनाव को प्रभावित कराने की कोशिश थी या फिर ये किसी दूसरे इरादे से यहाँ पर पहुंचे। ये सभी बातें जांच का विषय बनी हुई हैं। इन सभी 9 लोगों से पूछताछ हो रही है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है और उसी दौरान चेकिंग के दौरान ये 9 लोग पकड़े गए जो कश्मीरी बताए जा रहे हैं। आनंद सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई से लाइव। आनंद, अब 20 तारीख को वोटिंग की तैयारी और उससे ठीक पहले इन 9 लोगों का पकड़ा जाना जो कश्मीरी हैं, हथियारों के साथ पकड़े गए हैं, डिटेल अब तक क्या सामने आई? जी देखिए रचना, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सेना के साथ में मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जहां उन्होंने 9 लोगों को अरेस्ट किया है जो सारे के सारे कश्मीरी युवक हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इनके पास से 9 राइफल और 58 राउंड की गोलियां भी पुलिस ने रिकवर की है और लगातार इनसे अभी पूछताछ चल रही है। चूंकि ये लोग अहिल्याबाई नगर और पुणे में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहे थे वहां पे, और उस तरीके से ये लोग वहां पर आए थे और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है पुलिस के द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि ये अपने पाकिस्तानी हैंडलरों के टच में थे और इनका जो एक इनके ग्रुप का सरगना है, जिनको हम किंग पिन कह सकते हैं, तो वो है शेर अहमद गुलाम। ये भी कश्मीर के राजौरी के रहने वाले हैं। तो ये लोग वहां पर आके रह रहे थे और ये लोग सारे अपने पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ टच में थे, ताकि ये चुनाव के ठीक पहले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है महाराष्ट्र का, उससे पहले ये कुछ साजिश रच रहे थे, जैसा कि पुलिस का कहना है। अभी इससे ज्यादा पुलिस जानकारी नहीं दे रही है, मगर उनका कहना है कि इनके कहीं न कहीं जो पूछताछ है, पूछताछ के दौरान इनसे और भी जानकारियां सामने आएंगी कि आखिर पाकिस्तान में बैठे अपने किन आकाओं से ये बात कर रहे थे और किस तरह की ये साजिश रह रहे थे। क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महाराष्ट्र बहुत ही सेंसिटिव स्टेट रहा है इन सब चीजों को लेकर। पहले भी बम ब्लास्ट को लेकर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र हमेशा हाई अलर्ट पे रही है। तो ये एक बड़ी मुहिम जो गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस और सेना के इंटेलिजेंस ने लिया है, तो ये बड़ी सफलता उनको मिली है चुनाव के ठीक पहले। जी, जिस तरीके से आनंद, अभी पिछले ही दिनों बड़ी मात्रा में सोना चांदी पकड़े गए जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, तब भी ये था कि महाराष्ट्र के चुनावों में इनका इस्तेमाल होना है। अब इन 9 कश्मीरियों का यहाँ पकड़ा जाना, वो भी हथियारों के साथ में, और खबरें ऐसी कि चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से ये पहुंचे थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से पहुंचे थे, वो तो तफ्तीश में मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी इस घटना के बाद और पिछला जो सोना चांदी मिला है, उन घटनाओं के बाद में एहतियात कैसे बढ़ा दिया गया है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर? जी देखिए, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में सोने और चांदी मिले थे, जिस तरह से मुंबई में हम लोगों ने ये खबर पहले ब्रेक की थी कि कैसे 6500 किलो की चांदी वहां पर जो फ्लाइंग स्क्वाड है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का, मुंबई पुलिस के साथ में किस तरह से उन्होंने मुंबई के पास में ही 65 किलो चांदी उन्होंने रिकवर की। फिर उसके बाद काफी बड़ी मात्रा में सोना उन्होंने रिकवर किया। तो ये लगातार जो इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड है महाराष्ट्र पुलिस के साथ में और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके साथ में लगातार हर जगह नाकेबंदी उन लोगों ने कर रखी है, ताकि चुनाव में इस तरह की कोई भी चीजें हो, चाहे वो कैश हो या फिर ज्वेलरी हो या फिर सोना या चांदी हो, उन सब का उपयोग करके वोटर को लुभाने का काम नहीं किया जा सके। मगर वहीं अगर हम बात करें कि किस तरह से ये जो 9 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जो सारे कश्मीरी युवक हैं, कश्मीर के हैं, इन लोगों के पास से जिस तरह से आर्म्स रिकवर किए और जिस तरह की सूचना हमें बताई गई पुलिस सूत्रों के द्वारा कि ये लोग
चुनाव को प्रभावित करने की मंशा रख रहे थे। लेकिन और किस चुनाव तरह से आयोग अपने की पाकिस्तानी अधिकारियों की हैंडल्स के जिम्मेदारी साथ है वो और बात कर आपने रहे थे। जैसे कहा कि तो हाँ, मुंबई पुलिस और साथ ही साथ सेना के मिले ऑपरेशन के बाद, यानी कि साझा ऑपरेशन के बाद ये 9 लोग पकड़े गए हैं। तो आगे जो डिटेल आएंगी सामने, आनंद आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।